भारत और रूस की गहरी दोस्ती एक बार फिर नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है और आज भी पुतिन मोदी मुलाकात ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जितने भी तनावपूर्ण हो, लेकिन दिल्ली में होने वाले ये उच्च स्तरीय वार्ता साबित करने वाली है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और वैश्विक भूमिका को लेकर कितनी स्पष्ट और दृढ़ है। 4 से 5 दिसंबर के बीच होने वाली इस बैठक को सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम कहना कम होगा, क्योंकि इसके जरिए भारत अपनी रक्षा तंत्र को उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में है जहां कोई चुनौती उसे डिगा नहीं सकती। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन ही संकेत है कि वर्षों पुरानी ये साझेदारी आज भी उतनी ही मजबूत, भरोसेमंद और निर्णायक है। दिल्ली में प्रस्तावित इस वार्ता का केंद्र रक्षा सहयोग है और इसकी सबसे बड़ी वजह है S-400 वायु रक्षा प्रणाली, जिसकी शेष यूनिट की आपूर्ति भारत जल्द से जल्द चाहता है। 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत 5 स्क्वाड्रन में से 3 भारत को मिल चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी अटकी हुई है। अब जब दोनों नेता आमने सामने बैठेंगे तो भारत का पहला एजेंडा यही होगा कि रूस जल्द से जल्द बाकी यूनिट सौंपे। सूत्रों की माना जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने जिस दक्षता से अपनी क्षमता दिखाई, उसे देखते हुए भारत अब अतिरिक्त 5 स्क्वाड्रन खरीदने पर भी कदम बढ़ा रहा है। ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायु सुरक्षा को कई गुना मजबूत कर देगा और इसका राजनीतिक संदेश भी साफ होगा। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही बैठक में नई सतह की हवा में मार खाने वाले मिसाइल प्रणाली और रूस के उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 पर भी चर्चा संभवित है। रूस इस फाइटर जेट को कई बार भारत को पेश कर चुका है और मौजूदा वैश्विक माहौल इसे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यदि इस दिशा में प्रगति होती है तो भारतीय वायुसेना को भविष्य की लड़ाइयों के लिए एक बेहद उन्नत तकनीक मिलेगी और ये भारत रूस रक्षा साझेदारी को नए स्तर पर ले जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रूस का ये सहयोग कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों की विश्वसनीय साझेदारी का प्रमाण है। नीति आयोग के सदस्य और प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर PK शाश्वत बताते हैं कि 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना SAS-2 मिसाइल पर निर्भर थी और वायुसेना की रीड MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29 और MiG-25 जैसे रूसी विमान ही थे जिन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वहीं जमीन पर T-90 टैंकों ने भारतीय थल सेना की क्षमता को नई ताकत दी है और ये भारत आज भी देश की रक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन भारत रूस रक्षा सहयोग की सबसे चमकदार मिसाल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो 2 देश की दोस्ती को एक ऐसा प्रतीक जिसके नाम में भी भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मैक्सोवा नदी की धारा एक साथ बहती हो। डॉक्टर शाश्वत के अनुसार ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक गिनी जाती है और इसकी सटीक मारक क्षमता अद्वितीय है। इसके साथ ही सुखोई 30 MKI की प्रदर्शन क्षमता को भारतीय रक्षा विशेषज्ञ प्रतिद्वंदी से भी ज्यादा कट्टर मानते हैं, जो ये दिखाता है कि सहयोग जब तकनीकी और भरोसे पर टिका हो तो परिणाम हमेशा इतिहास रचते हैं। पुतिन और मोदी की आग में मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं के बीच नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत रूस समझौते की एक नई दिशा तय करने वाली है। S-400 की शेष आपूर्ति को लेकर नई मिसाइल प्रणालियों, अतिरिक्त स्क्वाड्रन और संभवित सुखोई 57 फाइटर जेट तक ये सम्मेलन भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दुनिया बदल रही है, ताकतों का समीकरण बदल रहा है और ऐसे समय में भारत ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वो न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को भी सर्वोपरि रखेगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बहरहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टेली को।